हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 मैथ्स के लिए है। मैथ्स के प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट करवाए थे, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि न्यू चैप्टर है, आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग, अगर किसी ने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं देखा है इस चैप्टर को, तो वो पहले सीख लें, क्योंकि ये चैप्टर उसी में थोड़ा मिलता जुलता है। तो आप लोग वो सीख लेंगे तो इस चैप्टर को समझना और करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले उस चैप्टर को देख ले जाके। तो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसी चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। तो हम आपको फैक्टर का मतलब बता दें। तो फैक्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको दी जाए और उसको आप तब तक सॉल्व करिए जब तक, मतलब जहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व हो सके, आप तब तक वहाँ तक करते रहिए। फैक्टर का मतलब ये होता है। ओके, जहाँ तक आप डिवाइड कर सकें या जहाँ तक वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाए, आप करते जाइए। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। यानी कि मोनोमियल तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका एक टर्म होता है उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। तो यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोमियल के फैक्टर्स कैसे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है द फैक्टर ऑफ 4x², यानी कि 4x² के आप लोगों को फैक्टर बताने हैं। यानी कि कौन कौन से नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो 4x² को डिवाइड करते हैं, इसके फैक्टर हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं से बात करूँ 1, तो 1 क्या है, इस पूरे नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं 2 भी क्या है, इसको डिवाइड कर सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब 4, ये भी इसका फैक्टर है क्योंकि इसको डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं x की, तो ये भी इसका फैक्टर है क्योंकि x इसको डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं x² की, तो ये भी इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं 2x की, तो 2x भी इसका फैक्टर है क्योंकि इसको ये डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं 4x की, ये भी इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड कर सकता है। तो अब बात करते हैं हम लोग 2x² की, ये भी इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड कर सकता है। अब 4x², ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो अब बस इस नंबर के, यानी कि इस मोनोमियल के केवल इतने ही फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फैक्टर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF ऑफ मोनोमियल। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि मोनोमियल को हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि दे दिया है कि 4xy एंड 6y, इन दोनों में से कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं, मतलब कौन कौन से इसके भी फैक्टर्स हैं और कौन कौन से नंबर है जो दोनों के फैक्टर्स हैं। तो इसको हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 4xy। पहले इसका हम फैक्टर निकालेंगे कि इस कौन कौन से नंबर है जो इसको फैक्टराइज करते हैं। 1 हो गया आपका। तो अब हम लोगों को इसका मतलब है कि 4xy को ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। फैक्टर का मतलब ये भी होता है तोड़ देना। अगर आपको सॉल्व करने के लिए तोड़ना पड़ता है तो आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे। जैसे कि लिखा है तो उसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y। अगर आप ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। देखिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब 6y को देखेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू y। तो इन दोनों के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जैसे कि आप लोग HCF तो जानते ही होंगे, आप लोगों ने LCM में HCF सॉल्व किया होगा। सेम इसी तरह इसमें होता है। देखिए कैसे होता है।
HCF आप लोग देते हो इन दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन है उसे ले लेते हैं, जैसे कि 2 क्या है, दोनों नंबर में आता है तो 2 ले लिया, और y क्या है, दोनों नंबर में आता है, और x तो सिर्फ ऊपर आता है नीचे नहीं आता, तो y, तो 2y एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर का क्या है, फैक्टर है, यानी कि इन दोनों नंबर को 2y अकेला डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं लीनियर एक्सप्रेशन होता क्या है। लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो है आपका 2x + 3। आप देख रहे होंगे इन दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब आपका a + b, ये भी क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया, a + b आपका क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग बात करते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने नंबर दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, टाइम लगेगा। तो चलिए इसको हम सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसमें से कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन का मतलब है कि जो इन दोनों नंबर्स में आता हो या इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो 3 एक ऐसा नंबर है, तो हमने 3 लिख लिया। ओके, अब बात करते हैं x की। तो x इस नंबर को तो डिवाइड कर रहा है, बट इसको डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा है, तो डिवाइड क्या करेगा, तो x को हम लोग छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं y की। तो y इस टर्म में आ रहा है यानी कि इसको डिवाइड कर सकता है, इस टर्म में नहीं आ रहा है यानी कि इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। सॉरी, इस टर्म में आ रहा है तो इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो y हम ले लेंगे जो दोनों टर्म को डिवाइड कर सकता है, y ले लिया। अब बात करते हैं z की। z तो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो z को हम छोड़ देंगे। तो यानी कि 3y एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम ये नंबर लेते हैं इस नंबर को इन दोनों नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ। ब्रैकेट लिया, 9xy डिवाइडेड बाय 3y प्लस 15yz डिवाइडेड बाय 3y। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3x आएगा, और प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5z। अब इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि फैक्टराइज अब यहीं तक हो गया है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना दीजिए क्योंकि धीरे धीरे टाइम लगेगा इसको सीखने में, और आप लोगों को डेफिनेटली ये पूरा चैप्टर आसानी से आप लोग कर सकते हैं, मुझे यकीन है। तो इसी के साथ मिलते हैं मैथ्स के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।